बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस सुमेरा यूनुस फ्रॉम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट और आई विल टीच यू ज्योग्राफी 6th क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आप लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 अर्थ एज अ प्लेनेट में लास्ट लेक्चर जो पढ़ रहे थे वो हमने अर्थ एज अ प्लेनेट में कॉन्टिनेंट को जो है पढ़ रहे थे। और आपको पता है कॉन्टिनेंट इज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। मतलब आज कॉन्टिनेंट ना होता तो शायद हम भी ना होते। तो कॉन्टिनेंट की इम्पोर्टेंस, उसके अलावा ओशंस की इम्पोर्टेंस, आपको पता है कि पानी हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम लोग आजकल कल के जो इससे पहले लेक्चर हुआ था उसमें भी और आज के लेक्चर में भी हम लोग इसकी जो है बेसिकली जो कॉन्टिनेंट हैं कैसे इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, कहाँ कहाँ पर ये मौजूद है, इनके साइड एरिया में जो है वो इनके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में कौन कौन से एरियाज़ मौजूद हैं, इनको कैसे इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ये तमाम चीज़ें जो है इन डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 कॉन्टिनेंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि आपका लास्ट लेक्चर था। आज रिमेनिंग 3 जो कॉन्टिनेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हमने ओशंस के बारे में जो है जानना है। एक तो हम लोगों ने उनकी कि कहाँ कहाँ पे कौन सा ओशन मौजूद है और उसके ईस्ट वेस्ट में क्या और उसकी वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, हमने ये पढ़ना है कौन सा जो है लार्जेस्ट ओशन है, कौन सा स्मॉलेस्ट ओशन है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है। कौन सा वार्मेस्ट एरिया है ओशंस में, कौन सा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे आज ओशंस के अंदर। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अब हम अपने लेक्चर की तरफ जो है मूव करते हैं। जी बेटा, तो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में 4 कॉन्टिनेंट को जो है वो पढ़ा था। 4 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट को हमने पढ़ा था जिसमें सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। इन 4 कॉन्टिनेंट्स को इन डिटेल हमने डिस्कस कर लिया था। हमने उनकी साइड मतलब कहाँ पे सिचुएटेड है, एग्जैक्ट जो उनकी लोकेशन है उसके बारे में भी बताया। वर्ल्ड हिस्ट्री में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है ये भी बताया। कितने मेन कंट्रीज़ हैं उनमें सिचुएटेड, ये तमाम चीज़ें हमने उनके हवाले से बताई। जो जो ख़ास जगह वहाँ पे है जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं वो भी बताई। आज जो है हम 5वें जो हमारा 5th कॉन्टिनेंट है उसकी तरफ आएंगे, एंटार्क्टिका, जो कि आपको पता है आपके वर्ल्ड मैप पे बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें कुछ ख़ास बातें हैं जिसकी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज़ सिचुएटेड अराउंड द साउथ पोल। ये बिल्कुल एग्जैक्ट साउथ पोल में होगा। मैं मैप की तरफ यहाँ पे आपको बताऊंगी कि जो वर्ल्ड मैप है उसको अगर देखें तो बिल्कुल इसके साउथ में जो है वो आपका ये जो एंटार्क्टिका है ये आपको नज़र आएगा, ठीक है। और इट हैज़ एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा जो होता है क्लाइमेट होता है। इट इज़ अनइनहेबिटेड, मतलब यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, ओनली वही लोग रहते हैं, साइंटिस्ट वगैरह वहाँ पे रहते हैं जो उस क्लाइमेट उस कॉन्टिनेंट के बारे में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो उन लोगों के अलावा कोई भी यहाँ पे नहीं रहता। ये बेसिकली इस तरह की फॉर्म में है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। ये आपका एंटार्क्टिका बिल्कुल इस तरह का। अब इस सिचुएशन में वहाँ पे लाइफ कैसे एग्जिस्ट हो सकती है? नहीं हो सकती ना। ये पूरा का पूरा जो है इसमें इवन के ये जो इसका 7 सी आपको नज़र आएगा, ये एंटार्क्टिका सी नज़र आएगा, ये समुंदर जो आपको पानी नज़र आ रहा होता है, ये भी बेसिकली इसमें भी जो है ये इसी तरह का होता है, ठंड होता है ये। और ये बर्फ़ के पिगमेंट जो होते हैं ये स्नो पिगमेंट्स आपको ये नज़र आ रहे होंगे इसमें। तो ये पूरा का पूरा एंटार्क्टिका जो है वो इस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एंटार्क्टिका के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। तो एंटार्क्टिका जो है उसमें इसके नॉर्थ की साइड पे देखो तो नॉर्थ में आपके आ जाएगा
जो आपका नॉर्दर्न ओशंस हो जाएगा, और साउथ में आपका इसके आ जाएगा मेडिटेरियन सी आ जाएगा। इसके ईस्ट में एशिया है और इसके वेस्ट में जो है वो अटलांटिक ओशन है। तो अंटार्कटिका के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका इज़ द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे ठंडा तरीन जो है वो कॉन्टिनेंट है, कंप्लीटली कवर्ड विद आइस। ये मैंने आपको दिखाया भी है पिक्चर में कि कंप्लीटली कवर्ड विद आइस। देखें, पूरा का पूरा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इसी तरह से आपको नजर आएगा, कंप्लीटली कवर्ड विद आइस। ये पूरा का पूरा जो है वो उसके साथ कवर्ड हुआ है। उसके अलावा देयर आर नो परमानेंट इनहेबिटेंट, यहाँ पे परमानेंट कोई नहीं रहता। मैंने आपको बताया था कि ओनली साइंटिस्ट जो है एक्सेप्ट ऑफ इनहेबिटर, एक्सेप्ट ऑफ साइंटिस्ट मेंटेनिंग रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। सिर्फ जो आपके साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने जो है वो रिसर्च सेंटर जो है, रिसर्च स्टेशन जो हैं वो वहाँ पे बनाए हुए हैं अंटार्कटिका के बारे में इंफॉर्मेशन को लेकर और उसको स्टडी करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे परमानेंट कोई भी नहीं रहता। आपने खुद इसको देख लिया है कि अंटार्कटिका जो है इस फॉर्म में है, कंप्लीटली कवर्ड है स्नो के साथ। तो यहाँ पे कहीं पे रहना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो इसलिए अंटार्कटिका के बारे में अब हम बात करेंगे यूरोप की, जो हमारा 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। इट इज़ नॉर्थ लाइज द नॉर्दर्न ओशन। नॉर्थ पे जो है आपको नॉर्दर्न ओशन नज़र आएगा। इट्स साउथ पे आपको मेडिटेरियन सी। मैंने आपको दिखाया था जब हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में, तो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से साउथ में जो है इसके मेडिटेरियन सी जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके ईस्ट में जो है वो एशिया है और इसके वेस्ट में जो है वो अटलांटिक ओशन है, ठीक है। मेडिटेरियन सी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा यूरोप में जो है वो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा। जब हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे तो अफ्रीका के और यूरोप के दरमियान एक थोड़ा सा पानी का एरिया हमें नज़र आता था, वो बेसिकली मेडिटेरियन सी का एरिया है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा ये है यूरोप है, यूरोप के हमारे ईस्ट में एशिया, वेस्ट में हमें अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में हमें नॉर्दर्न ओशन और साउथ में हमें जो है वो मेडिटेरियन सी नज़र आएगा, ठीक है। अब यूरोप के हवाले से हम बात करेंगे कि यूरोप कंप्राइजेज 51 कंट्रीज। यूरोप के अंदर ये तकरीबन 51 जो हैं वो कंट्रीज़ हैं। इट इज़ द मोस्ट डिवेलप्ड इकोनॉमिकली कंटेंट विद द यूरोपियन यूनियन। आपको पता है यूरोपियन यूनियन आप पूरी दुनिया में जो है इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग। रशिया का कुछ पार्ट आपने एशिया में देखा था, ये कुछ पार्ट इसका जो है वो यहाँ पर है, यूरोप के अंदर है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पोलैंड नज़र आ रहा होगा, यूक्रेन नज़र आ रहा होगा, जर्मनी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इटली नज़र आ रहा होगा, फ्रांस नज़र आ रहा होगा, स्पेन नज़र आ रहा होगा। ये तमाम मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे वो तमाम की तमाम यूरोप के अंदर मौजूद हैं और इन्हें यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है। तो ये तमाम पॉलिटिकल यूनियन इन द वर्ल्ड और दुनिया में ये पॉलिटिकली भी जो है इनकी बहुत ख़ास इंपॉर्टेंस है और इसके अलावा इकोनॉमिकली भी ये बहुत जो है डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो ये तमाम तकरीबन 51 कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप के अंदर जो है मौजूद हैं, ठीक है। तो ये यूरोप की जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसकी ये सिचुएटेड कहाँ है मैंने बता दिया है कि 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, नॉर्थ पे है नॉर्दर्न ओशियन, साउथ पे है मेडिटेरियन सी। वो मैंने आपको बताया था कि मेडिटेरियन सी के साउथ में जो था अफ्रीका और यूरोप के दरमियान में जो है वो मेडिटेरियन सी जो है वो फ्लो कर रहा है। और इसके अलावा इन इट ईस्ट लाइज द एशिया, इन इट वेस्ट लाइज द अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब हम लास्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसकी तरफ आ जाते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, और इसके नॉर्थ में पैसिफिक ओशन है, इसके साउथ में जो है वो इंडियन ओशन है, इन इट ईस्ट पैसिफिक ओशन। अच्छा, इसका जो पैसिफिक ओशन है वो आप इस तरह से है,
इस तरह से फ्लो कर रहा है, नॉर्थ की साइड से फ्लो करता हुआ ईस्ट की साइड पे आ रहा है। ये पूरे के पूरे एरिया में इसका पैसिफिक ओशन जो है ये फ्लो कर रहा है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसके नॉर्थ में भी पैसिफिक ओशन है और इसके ईस्ट में भी पैसिफिक ओशन है, और इसके साउथ में लाइज द पैसिफिक इंडियन ओशन, और इसके वेस्ट में जो है वो वेस्ट में भी इंडियन ओशन है। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट इंडियन ओशन फ्लो कर रहा है ये पूरा, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसका पूरे साउथ में, और ये जो वेस्ट है यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशन फ्लो कर रहा है, और नॉर्थ पे और ईस्ट के इस साइड पे इसका क्या फ्लो कर रहा है, पैसिफिक ओशन कर रहा है। तो दो ही ओशन जो है इसके इनके दरमियान में ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया मौजूद है। इसके चारों तरफ जो है वो पानी है, दरमियान में ये कॉन्टिनेंट जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड 14 कंट्रीज, इसमें तकरीबन 14 ममालिक शामिल हैं। इट इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट, ये पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और आफ्टर एंटार्क्टिका ओनली 0.2% ऑफ द, अब एंटार्क्टिका में तो कोई रहता ही नहीं है, परमानेंट तो कोई रहता ही नहीं है, लेकिन एंटार्क्टिका के बाद जो है यहाँ पे दुनिया की ओनली 0.2% पॉपुलेशन जो है वो सिचुएटेड है। 0.2% जो लोग हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही उसके कुछ जो हैं आपको एरियाज़ जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा था ऑस्ट्रेलिया लास्ट कॉन्टिनेंट। अब बेटा ये हमारा लास्ट कॉन्टिनेंट था, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैंने आपको बताया कि पहला लेक्चर था, पहले लेक्चर इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने 4 कॉन्टिनेंट डिस्कस किए थे, जिसमें हमारा सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट था वो एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका, 5 पे एंटार्क्टिका, 6 पे हमारा यूरोप और 7 पे हमारा ऑस्ट्रेलिया आया था। अब इसके लिए आप इनकी साइड को कैसे याद करोगे, पहले आप इस तरह से एक टेबल सा बनाओगे, जैसे इधर आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से आप लोगों ने एक लाइन लगानी, एक ये लाइन लगानी, ऊपर आपने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट लिखना है। फिर आप लोगों ने इनकी जो साइड हैं उस हवाले से मैप को सामने रखोगे। आप लोग जब ये लिखो तो इसके मैप को सामने रखो, जब मैप को सामने रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये तमाम जो हैं खुद पता चल जाएगा कि इसकी ईस्टर्न साइड पे आपको साइड्स की जो है वो आइडेंटिफाई होना आपको आता हो कि ईस्टर्न साइड ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है। तो ये आपको सारा का सारा जो है वो नज़र आ जाएगा कि कौन सा मुल्क जो है या कौन सी जगह या कौन सा समुंदर जो है वो फ्लांग कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पे आ रहा है, ये साउथ में आ रहा है, ये ईस्ट में आ रहा है, ये वेस्ट में आ रहा है। अब जो है हम नेक्स्ट चले जाते हैं ओशंस। ऑस्ट्रेलिया हो गया हमारा, अब हम आ जाते हैं ओशंस। सबसे पहले जो मेरे बच्चों का क्लास में क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओशंस एंड मास। ओशंस बेटा होते हैं ह्यूज मास ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओशंस, कि पानी का बहुत ज़्यादा जो वाटर होता है, पानी का ज़्यादा नंबर में जब पानी होता है तो वो आप उसको कहते हो ओशन। और जो समुंदर होता है वो बेसिकली ओशन से छोटा होता है, उसमें कम। जो ओशंस होता है वो एज़ कम्पेयर टू सी ज़्यादा डीप भी होता है, जबकि समुंदर ओशन के मुकाबले में इतना डीप नहीं होता, ठीक है। ओशन सी से मतलब एरिया वाइज भी बड़ा होता है और डीप भी ज़्यादा होता है, जबकि सी जो है वो ओशन से एरिया वाइज कम होता है और डीप भी उससे कम होता है। अब आपके दुनिया में जो हैं 5 बड़े ओशंस हैं, देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड। वन इज़ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड नॉर्दर्न ओशन। ये आपको नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ आर्कटिक ओशन, जिसको आप नॉर्दर्न ओशन भी बोलते हैं। ये बिल्कुल आपके, ये पहले तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। दिस इज़ आपके ये जो है आर्कटिक ओशन, ये भी पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन
जो है यहाँ फ्लो कर रहा है, ये भी इधर भी फ्लो कर रहा है पैसिफिक ओशन, ये भी। अच्छा एक बात जो सबसे मेन बात वो पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये जो ओशंस हैं, द 5 ओशंस आर कनेक्टेड एंड आर एक्चुअली वन ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर। आपके ये जो पूरे के पूरे ये ओशन है, ये बेसिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये तमाम ये 5 ओशंस जो हैं, ये 5 ओशन ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये एक ही मास ऑफ वाटर है, ठीक है। इसको एरिया वाइज जो है फिर बाद में हम लोगों ने डिवाइड किया और डिफरेंट एरियाज में इनको डिफरेंट नेम दे दिए, ठीक है। समझ आई कि द 5 ओशंस आर कनेक्टेड एंड आर एक्चुअली वन ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर। ये बेसिकली देखें कहीं पे इनका कनेक्शन टूट रहा है, ये अगर ये देख लो, यहाँ पे देख लो, ये मेडिटेरियन सी है तो ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। यहाँ पे आप लोग देख लें इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन इधर आके कनेक्ट हो रहा है पैसिफिक ओशन के साथ। ये पैसिफिक ओशन यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है एंटार्कटिक ओशन के साथ, जिसको आप सदर्न ओशन भी बोलते हैं। ये देखें यहाँ पे पैसिफिक ओशन कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देखें आर्कटिक ओशन कनेक्ट हो रहा है। तो ये तमाम देखेंगे तमाम के तमाम ओशंस जो हैं बेसिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एक ह्यूज मास ऑफ बॉडी है, और इनको हम लोगों ने ड्यू टू एरियाज और ड्यू टू सम जो भी कंडीशंस हैं उनकी वजह से हमने इनको डिवाइड करके डिफरेंट नेम जो है वो दे दिए हैं। तो नंबर 1 पैसिफिक ओशन, नंबर 2 अटलांटिक ओशन, नंबर 3 इंडियन ओशन, नंबर 4 सदर्न ओशन और नंबर 5 हमारा आ गया नॉर्दर्न ओशन। अब पैसिफिक ओशन कहाँ है? ये पैसिफिक ओशन यहाँ पे भी आपको नजर आएगा, इसके ईस्ट में आपको इसके वेस्ट में आपको नजर आएंगे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है। ये तमाम आपको जो है पैसिफिक ओशन के ईस्ट में नजर आएंगे। पैसिफिक ओशन के साउथ में आपको नजर आएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पैसिफिक ओशन के यहाँ पे आ जाएं, पैसिफिक ओशन के ईस्ट में आपको साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका नजर आ जाएगा। अब बात करते हैं अटलांटिक ओशन, तो ये आपका सारा का सारा अटलांटिक ओशन आ गया। ये इसके अटलांटिक ओशन के आप अगर इधर देख लो, ईस्ट पे यूरोप, अफ्रीका और इसके वेस्ट पे देख लो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के आप लोग देख लें, इंडियन ओशन के आपको यहाँ पे देखो, इंडियन ओशन के नॉर्थ पे आपको एशिया नजर आ रहा होगा, इंडियन ओशन के ईस्ट पे आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा होगा, इंडियन ओशन के वेस्ट पे आपको अफ्रीका नजर आ रहा होगा, इंडियन ओशन के साउथ में इधर इंडियन ओशन जैसे ही खत्म होता है तो आपका सदर्न ओशन जो है, जिसको एंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, ये जो होता है वो शुरू हो जाता है। अब इधर आप लोग आ जाएं सदर्न ओशन पे, तो सदर्न ओशन आपको कहाँ पे नजर आएगा? ये तमाम जो है बिल्कुल साउथ पोल के ऊपर जो है आपको सदर्न ओशन नजर आएगा। नॉर्दर्न ओशन, जिसको आर्कटिक ओशन कहते हैं, बिल्कुल टॉप मोस्ट पे, ठीक है। और ये सबसे छोटा समुंदर है, ठीक है। इसको तो कुछ साइंटिस्ट इसको ओशन भी नहीं कहते, वो इसको सी कहते हैं, आर्कटिक सी कहते हैं। तो ये आपको बिल्कुल टॉप मोस्ट पे ये नजर आएगा और ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशन जो है वो है। अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं डिटेल पे। पैसिफिक ओशन, इट इज द लार्जेस्ट ओशन, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ओशन है। इन इट ईस्ट आर द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये आप लोग देख सकते हो, इसके ईस्ट पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड इट वेस्ट लाइज द एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब आप चूंकि छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, फिर आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसका थोड़ा सा ही बताना है। पहले तो ये बताना है कि पैसिफिक ओशन जो बेटा है वो इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा है, इसकी एरिया वाइज भी बड़ा है सबसे, और डीपर भी, बाकी ओशन से ज़्यादा डीप भी है। तो सेकंड, इसके हमने साइड के बारे में बताना कि एक्चुअली ये सिचुएटेड कहाँ है। इसके नॉर्थ पे जो ईस्ट पे जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इसके जो वेस्ट है उसमें आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज जो होती हैं इसके आ जाती हैं। ये देखें, इस तरह से आपने चार्ट सा बनाना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इस तरह से आपने लिखना है तो आपको इजीली जो है वो याद हो जाएगा।
इसके बाद हम आ जाते हैं अटलांटिक ओशन पे। अटलांटिक ओशन, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन के बाद अटलांटिक ओशन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। इन इट ईस्ट आर द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका। अब देखो इसके मैंने आपको उस टाइम मैप में जब पूरे के पूरे ओशन थे तब भी मैंने आपको समझाया था, इसके जो ईस्ट में है वो यूरोप और अफ्रीका है, और इसके नॉर्थ पे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ, सॉरी इसके वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट ओशन के ऊपर, इंडियन ओशन। ठीक है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। आपका जो इंडिया है और इसके अलावा पाकिस्तान है, इसमें जो अरेबियन सी है बेसिकली इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। अरेबियन सी इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो अरेबियन सी जो है वो जो आपको पता है उसकी जो बाउंड्री है इधर इंडिया के साथ भी लग रही है, इधर पाकिस्तान के साथ भी लग रही है, तो ये इज द बेसिकली पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो ये आपको इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। इट इज इन इट ईस्ट आर द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो है ये ईस्ट पे जो ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया आपको नज़र आ रहा है। इसके वेस्ट में जो है वो आपको कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका जो है वो नज़र आ जाएगा। दिस इज़ अफ्रीका, ये अफ्रीका। इसके नॉर्थ में आपको एशिया नज़र आ रहा है, नॉर्थ की साइड पे एशिया है, ये आपको इंडिया नज़र आ रहा होगा। ये इन इट्स नॉर्थ एशिया, इन इट्स साउथ सदर्न ओशन, साउदर्न ओशन। ठीक है, ये आपको इंडियन ओशन की इम्पोर्टेंस हमारे लिए इसलिए ज़्यादा है कि इसका जो पार्ट है अरेबियन सी बेसिकली वो उसकी बाउंड्री लाइन यहाँ पाकिस्तान में कराची में जो हमारा साहिल है उसके और बलूचिस्तान में वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। उसके अलावा ये इंडिया के साथ भी है, तो एशिया का एक बहुत बड़ा एरिया जो है इसके साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो इसलिए इसके नॉर्थ में एशिया है, तो इसलिए इंडियन ओशन की हमारे लिए इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है। इंडियन इन इट्स वेस्ट आर द कॉन्टिनेंट, इसके वेस्ट में जो है आपको ये जो अफ्रीका नज़र आएगा, इसके ईस्ट में जो है आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा, और इसके ये पूरा आपको मैंने बताया था जब मैं ओशन सारे आपको दिखा रही थी, तो मैंने बताया था कि जैसे ही इंडियन ओशन ख़त्म होता है तो वहाँ से ही हमारा जो है साउदर्न ओशन, जिसको आप एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है साउदर्न ओशन, ये है, इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन। ये जो है फोर्थ लार्जेस्ट, इट इज़ सिचुएटेड अराउंड द साउथ पोल। ये बिल्कुल साउथ पोल में जो है हमारे वर्ल्ड मैप में साउथ पोल में जो है ये हमारा साउदर्न ओशन है, और इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने आपको जब मैं आपको कॉन्टिनेंट पढ़ा रही थी, तो जब मैं आपको एंटार्क्टिका का पिक्चर दिखा रही थी तो साथ में एंटार्क्टिका के साथ उसकी समुंदर की भी पिक्चर दिखाई थी कि उसमें बाकायदा से वो बर्फ़ के जो स्नो है, स्नो पिगमेंट्स जो हैं वो आपको उसमें नज़र आ रहे होंगे, जो आपका समुंदर है उसमें नज़र आते हैं। तो ये इंतहाई ठंडा जो है वो है। उसके बाद है हमारा नॉर्दर्न ओशन। मैंने आपको बताया है नॉर्दर्न ओशन जिसको आर्कटिक ओशन भी बोला जाता है, और ये वर्ल्ड मैप में बिल्कुल टॉप मोस्ट ओशन है। ठीक है, और इसके हवाले से मैं बात कहूँगी कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन, इट इज़ सिचुएटेड अराउंड द नॉर्थ पोल। ये बिल्कुल नॉर्थ पोल के ऊपर मौजूद है, और इट इज़ आल्सो एक्सट्रीमली कोल्ड। ये भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बल्कि इसको तो सबसे ज़्यादा ठंडा ओशन जो है वो कंसीडर किया जाता है। लेकिन मैंने ये भी बात किया कि कुछ साइंटिस्ट इसको ये बाकी जो हमारे ओशंस हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा है, तो कुछ साइंटिस्ट इसको ओशन का नाम नहीं देते, वो जस्ट कहते हैं कि ये एक समुंदर है। तो ये थे हमारे ओशन। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ओशन के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अक्सर क्लास में मुझसे बच्चे करते हैं, वो एक तो ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन ओशंस एंड सी। तो सीज आर यूजली स्मॉलर एंड लेस डीप देन ओशंस। जो सीज होते हैं वो आपके वो छोटे भी होते हैं और लेस डीप होते हैं ओशन के, एंड ओशन इज़ अ वास्ट। ओशन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, एंड डीपर देन सी, और उससे गहरा होता है।
अच्छा, विच सी इज़ द वार्मेस्ट और द हॉटेस्ट ओशन, और इन द पर्शियन गल्फ जो है रेड सी बोला जाता है, ये जो है सबसे गर्म जो है वो कंसीडर किया जाता है। और कोल्डेस्ट जो है वो आपका नॉर्दर्न ओशन या आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे ठंडा ओशन जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने रिमेनिंग 3 कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया। उसके बाद हमने ओशंस को डिस्कस किया। ओशंस के बारे में मैंने आपको बताया, डेफिनेशन ऑफ ओशन बताए कि हाउ ह्यूज mass of water is called ocean। उसके अलावा there are 5 ocean in the world, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, नॉर्दर्न ओशन। इसके अलावा मैंने बताया कि कौन से ओशन कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, कौन सा जो है वो लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट ओशन है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इन डिटेल मैंने आपको डिस्कस की हैं। अब जो है इससे रिलेटेड जो है मैं डायरी वर्क की तरफ जाती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हूँ। तो जी बेटा ये हमारा था लेक्चर। इसके बाद अब उससे रिलेटेड जो है डायरी वर्क मैं आपको देती हूँ। डायरी वर्क हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। इसको आपने जो है राइट भी करना है और लर्न भी करना है। इसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं, रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन आपके रह जाते हैं 15 टू ऑनवर्ड, 11 टू 16। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर उसमें से कुछ चीज़ें आपको रहती हैं जो क्लियर नहीं हुई तो आप थ्रू कमेंट्स, थ्रू कॉल आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में या आपको रिप्लाई जो है, अगर मैं रिप्लाई कर सकी तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, और अगर आप लोगों को लेक्चर की सूरत में मुझे बताना पड़ा तो मैं लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगी कि जो भी चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं हो रही। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू होगा, जो कि मैंने नोट से आप लोगों को करवाना है, और आप लोगों को जो चीज़ें फिर रह गई हैं, जो क्लियर नहीं हुई, जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।